बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 की, आज इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। बाद डीए, फिर आपकी टोटल, फिर 100% से आपका फिगर कितना आता है, फिर टोटल इंक्रीज आपकी सिपाही की कितनी होती है, 8,000, 9,000, इससे कितनी होती है, फिर टोटल परसेंट ये कितना होगा, फिर आगे डीए 2 या 3 होता है, ओआरओपी 4 होती है। 125% अभी डीए होता तो हमें कोई पे कमीशन की जरूरत नहीं थी, सीधा मर्ज कर देते। और इसी हरे हरे के चक्कर में उन्होंने डीए का जो प्रिंसिपल था जो 2016 से चेंज किया, इसलिए डीए आपका 60% तक नहीं बढ़ पा रहा है। आपकी बेसिक होगी 1/1/2026। यदि ये 3% डीए 20,000 पे लगता है तो वैल्यू कितनी आती है, 600। और ये 3% 40,000 पे लगता है तो वैल्यू कितनी आती है, 1200। ये हमें अब फायदा पड़ेगा, क्योंकि वहां तक ये सरकार खींच रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाए। जय हिंद दोस्तों, आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की 100% पे और पेंशन में बढ़ोतरी का क्या असर है, लगभग हमारी सैलरी में, हमारी पेंशन में कितना पैसा बढ़ेगा, यानी कितने परसेंट होगा। बिल्कुल मैं आपकी पेंशन के हिसाब से सिपाही से लगा करके कैप्टन तक चार्ट में पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं कि जैसा कि आर्मी से भी यानी फौज से भी 15 अप्रैल तक मांगा गया है कि आपकी पे और पेंशन क्या चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या चाहिए, अलाउंसेस क्या चाहिए, फिर ग्रेचुटी क्या होगी, तमाम भत्ते क्या चाहिए। अब इसके लिए रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर की एक उसके अंदर उन्होंने वेतन आयोग की सेल बनी है, वो रिपोर्ट इनको देगी, आगे इसके ऊपर क्या विचार होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा। लेकिन अब बात ये होने लगी है जैसा कि फिटमेंट फैक्टर की बहुत सारी बातें 1.92 से शुरू होकर के 2.86 तक जा रही हैं। जरा हम इसको टटोलते हैं कि क्या लॉजिक है पीछे, यानी आपके चौथे 5 वेतन आयोग में कितने परसेंट आपकी सैलरी बढ़ी थी, ग्रॉस सैलरी के बाद कितना बढ़ा था, 5वें के बाद कितना बढ़ा था, 6ठे के बाद कितना बढ़ा था, 7वें के बाद कितना बढ़ा था, डीए का क्या असर होता है फिटमेंट फैक्टर में, इन सारी बातों को ताकि एक लॉजिक तरीके से हम समझ पाएंगे। हाँ, ये रिलायबल है कि 100% की बात अभी उठी है पिछले 8 दिन से, इसका क्या मतलब है धरातल पर, क्यों अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं कि नहीं अब आपकी सैलरी या पेंशन 100% होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि चौथा वेतन आयोग 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां आने वाला है। तो चौथे में आपकी 27.6% सैलरी बढ़ी थी, ग्रॉस सैलरी बढ़ी थी, 27.6% बढ़ी थी। जहां 100% की बात कर रहे हैं, वो 100% क्या है, उससे कितनी सैलरी ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी ये अलग परसेंटेज होगा, आप समझ सकते हो। यानी ये आपका उसके बाद 5वें में 31% बढ़ी थी, यानी आपका 750 रुपए हुआ था, 350 से 750 रुपए हुआ था, और 31% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 27, 31 लगभग 30 के आसपास है ये। उसके बाद 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 लगा के 40% बढ़ोतरी हुई थी, और वहां पर सीधा 40% का मतलब आप समझ सकते हो कि 750 वाला फिगर था आपका, जाके धीरे धीरे जाकर के 2250 हो गया था। ठीक है दोस्तों, फिर 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में आपका 1429 बढ़ा, जो कि 2250 से 7000 हुआ, और 7000 से आपका 18000 हुआ, वो 14.29 ही बढ़ा, यानी यहां 27.6 या 31 या 40, ये 14.29 कैसे बढ़ा आपको लग रहा है। अब 14.29 इसलिए बढ़ा कि 125% डीए पहुंच गया था जनवरी 2006 से जनवरी 2016 तक। अब 125% डीए से ही बढ़ गया। अब डीए से तो उसका फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.25 उन्होंने 0.32 यानी जोड़ा, लगभग 14-15% जोड़ के 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया, और जिससे आपकी सैलरी 7000 से 18000 हो गई। यदि आप चाहते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि सीधा सीधा एक आराम से कि 7000 के अंदर 125% आप डीए, तो आपकी ग्रॉस पेंशन पे थी, और उसमें जो 18000 है उसका जो अंतर है वो भी 14.29% से आ रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि ये जो 100% है इसका टेबल पे कितने परसेंट आपकी बढ़ोतरी होगी। तो बिल्कुल आपकी ओआरओपी 3 के हिसाब से कितनी सैलरी है, उसमें आप डीए हम 60% लेके चले, डीए को लगा के ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, ग्रॉस सैलरी से यदि 100% होता है तो कितनी बढ़ती है, टोटल डिफरेंस कितना होता है, बढ़ेगा कितना, और आगे फिर डीए लगेगा और ओआरओपी आपकी 4 लगेगी, ये बात पक्की है। और ये मामला लगभग 2028 तक खिंचेगा, और 2029 में आपकी ओआरओपी भी ड्यू है।
चीजें साथ साथ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट है, सरकार पूरा टटोल रही है। हमने दोबारा 5 साल के लिए कैसे सत्ता पे काबिज होना है, सबसे पहला टारगेट। चाहे वो कुछ भी करे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करे, सबसे पहला उसका काम है कि बिल्कुल आगे 5 साल के लिए हमने कुर्सी पर बैठना है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसा कि सिपाही से एसएम लेफ्टिनेंट कैप्टन तक की रैंक आपके सामने कैप्टन तक के लिखे हैं। बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 की आज इस पर भी हम जरूर बात करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, ताकि उसके बाद डीए, फिर आपकी टोटल, फिर 100% से आपका फिगर कितना आता है, फिर टोटल इंक्रीज आपकी सिपाही की कितनी होती है, 8,000 9,000, इससे कितनी होती है, फिर टोटल परसेंट ये कितना होगा, फिर आगे डीए 2 या 3 होता है, ओआरओपी 4 होती है। यानी एक लंबी डिस्कशन है आपके साथ। ये सारा प्रिडिक्शन है मेरे भाई, प्रिडिक्शन है जो कि अखबार में लगातार 3-4 दिन चीजें चलती हैं। मैं पढ़ करके फिर अपने फौजियों के लिए, अपने जो उनका जो उन्होंने बनाया उसके हिसाब से इसमें मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो ये सिपाही की 20,463 है, अभी सिपाही की 20,463 पेंशन है, डीए 12,278 है, तो 32,741 बनती है। अब 32,741 बनती है 100%, यानी बेसिक पेंशन 100% बढ़ती है, तो ये 40,926 हो जाता है। अब पेंशन टोटल कितनी बढ़ेगी, वो आपके ग्रॉस से बढ़ेगी। 32,000 40,000 8,185 आपकी पेंशन बढ़ती है। फिर टोटल परसेंट कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। अब मैं 25% पर क्यों रिलायबल हूं, क्यों आप देख रहे हो 27 31 40, अब ये 14.29 इसलिए था कि 125% डीए था। अभी डीए आधा भी नहीं है, अभी डीए आपका है 60%। कितना है, 60%। इसका फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.6 बनता है ना। अब 1.6 का 25% फिगर कौन सा आएगा, 0.4 आएगा, तो जोड़िए कितना आया फिटमेंट फैक्टर, 2.0, डबल। ये से कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि इस बार डीए तो बढ़ा नहीं है। अब डीए बढ़ जाता है, मान लो 100% डीए ही आपका होता, तो सरकार से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक डीए को मर्ज कर देते और जय राम जी की आगे बढ़ते। लेकिन डीए 60%, फिटमेंट फैक्टर 1.6 का 25% 0.4, 1.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 2.0, यानी डबल हो गई। अब डबल हो गई तो ये हो गई, बढ़ी तो 25% ही बढ़ी, ग्रॉस सैलरी आपकी 25% बढ़ी। आगे ओआरओपी 4 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे। अब मैं बात कह रहा हूं नायक की 23,569, डीए 14,141, सॉरी कुछ बोलते हैं भाई कि हिंदी में नहीं, 23,569, डीए 14,141, ग्रॉस पेंशन इज 37,710। नाउ 100% आपकी बढ़ोतरी, यानी किसमें बढ़ोतरी, हाथी के दांत दिखाने के हो गए, है ना, खाने के 25% है, तो 23,569 इंटू 2 इक्वल टू 47,132 योर बेसिक हो गई। अब टोटल इंक्रीज हुआ है 9,428, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम ग्रॉस पेंशन 37,710 माइनस फ्रॉम 47,138 इज इक्वल टू 9,428, यानी बढ़ोतरी 25%। सेम। नाउ ऑनरी हवलदार 23,625 उसका बेसिक पेंशन है, डीए 14,175, ग्रॉस पेंशन पा रहा है वो 37,800। 100% बढ़ोतरी है, 23,625 इंटू 2 47,250। अब 47,250 ग्रॉस पेंशन माइनस करेंगे तो उसको बढ़त हो रही है 9,450, यानी 25%। नाउ हवलदार 24,763 बेसिक पेंशन एज पर ओआरओपी 3, डीए आपका 1 जनवरी 2026 में 14,858, ग्रॉस पेंशन 39,621, तो ये अब 100% इंक्रीज, बेसिक 49,526, ग्राउंड पे बढ़ोतरी, पॉकेट में बढ़ोतरी 9,905, ये रिलायबल फिगर है, और 25% भी इसका फिगर आ रहा है। ऑनरी न्याय सुधार 26,738, 26,738, डीए 16,043,
3, total 42,781, 100% 53,476, increase only plus 10,695, percentage 25. नायब सुधार MACP या नायब सुधार 27,950, DA 16,770, total 44,720, increase 100% 55,950, then increase 11,230, क्योंकि ग्रॉस है आपकी 44,720 और आपको 100 मिल रहा है 55,950, क्योंकि इसके बाद आपका डीए नहीं होगा, ये बन जाएगा तो 11,230, 25% की बढ़ोतरी। सुबेदार साहब 28 साल सर्विस है, 30,175 वाले, जिनका डीए बनता है 18,105 और उनका ग्रॉस पेंशन बनता है 48,280, और सुबेदार 31500 वाले उनका बनता है 50,400। अब दोनों का 100% 60,350 और 63,000, बढ़ोतरी 12,070 या 12,600 हो रहा है और परसेंटेज आपका 25% है। सुबेदार मेजर 34,575, डीए टोटल 20,745 एंड ग्रॉस पेंशन 55,320, 100% इंक्रीज होता है बेसिक तो 69,150, टोटल बढ़ोतरी 13,830, यानी 13,830 की बढ़ोतरी होगी 25% के हिसाब से। नाउ लेफ्टिनेंट 40,750, 40,750, डीए 24,450, टोटल 65,200। अब उनका 100% बढ़ोतरी में 81,500 और बढ़ेगा पैसा 16,300, 16,300। यदि आप 40,750 वाले लेफ्टिनेंट हैं, यदि आप 41,200 वाले हैं तो 16,480 बढ़ेगा, तब भी 16,000 के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 24,720 आपका डीए, टोटल 65,920, 100% बढ़ोतरी 82,400, तो आपको 25% के हिसाब से इतना बढ़ रहा है। नाउ 42,625 यानी 42,625 वालों का डीए, 25,575 और 68,200 उनकी 100% बढ़ोतरी, नहीं 68,200 उनका टोटल और 85,250 100% बढ़ोतरी, और डिफरेंस यानी इंक्रीज होगा 17,050, 300 उनका डीए, 27,780 और 74,800 वो लेंगे, 92 डबल होगी तो होगी 18,520, 18,520 उनकी बढ़ेगी। इस तरीके से ये जो दिल के फिगर है, लॉजिक फिगर है, जो कि पिछला इतिहास बता रहा है। 7th पे मत जाइए, क्योंकि 125% डीए था। 125% अभी डीए होता तो हमें कोई पे कमीशन की जरूरत नहीं थी, सीधा मर्ज कर देते और हमारी 125 के हिसाब से आप समझ सकते हो कि यदि 100 के हिसाब से डबल है तो और बढ़ जाती है। लगभग 2.28 का जो फिटमेंट फैक्टर है तो 2.25 का फिटमेंट फैक्टर ऐसे ही मिल रहा था, तो वैसे ही बल्ले बल्ले थी। लेकिन सरकार ने समझ गई थी, इस सरकार के पास समझदार व्यक्तियों को अंडरग्राउंड रखते हैं, पूरा रैकी करते हैं, समझते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों को कैसे चश्मा अलग लगा दिया जाए ताकि हरा हरा दिखे। और इसी हरे हरे के चक्कर में उन्होंने डीए का जो प्रिंसिपल था, जो 2016 से चेंज किया, इसलिए डीए आपका 60% तक नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, पिछले 10 साल आपने 125%। सोना क्या रेट है पिछले 10 साल में देखिए, अभी आप पता है ना आपको 90,000, यदि आपको 24 कैरेट चाहिए 90,000 के आसपास पहुंच रहा है। क्या सोना 10 साल 20 साल 15 साल पहले इतनी रेट थी? कौन सी चीज सस्ती हो रही है? कौन सा डीजल सस्ता हो रहा है? कौन सा पेट्रोल सस्ता हो रहा है? क्या बिल्डिंग मटेरियल सस्ते हो रहे हैं? क्या लोहा सस्ता हो रहा है? क्या रेत सस्ता हो रहा है? क्या कहीं आना जाना सस्ता हो रहा है? क्या खाना पीना सस्ता हो रहा है? कहां कुछ सस्ता हो रहा है? लेकिन यही है, मैंने कहा है कि इनके साथ वो लोग हैं जो शांति से सिर्फ यही काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सरकार को ऐसी रिपोर्टें देते हैं और सरकार उसी को बजाती है। फिर मीडिया बनाता है, मीडिया कुछ बनाएगा, आपको कुछ दिखेगा, यानी हाथी के दांत वही है, इनके दिखाने के खाने के अलग हैं। बाकी गंभीरता से किन मुद्दों पर कौन से सॉल्यूशन हुए हैं वो आप सभी हम सब जानते हैं। आज चलो आगे बात करेंगे ओआरओपी की और डीए की। अब होगा क्या कि अब ये आपकी बेसिक होगी, ये 100%
अब मैं आपको बोलूंगा ये आपकी होगी बेसिक पेंशन 1/1/2026 से, इंस्टेड ऑफ ये फिगर उठ के इधर आ जाएंगे। अब जब इनकी 2-3% जो आपकी 25% का बता दिया, अब जो आपका डीए लगेगा, अब फायदा क्या होगा कि यदि ये 3% डीए 20,000 रुपये लगता है तो वैल्यू कितनी आती है 600, और ये 3% 40,000 रुपये लगता है तो वैल्यू कितनी आती है 1200। ये हमें अब फायदा पड़ेगा। यदि डीए कम भी होगा तब भी हमें फायदा पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा 20,000 पर 3% 600 रुपए, और 3% की डीए, क्योंकि अब ये मर्ज मुर्ज होकर सारी कहानी हो गई तो 40 पे 12, इस तरीके से 2 या 3%। अब ये इफेक्टिव होगा आपका 1 जुलाई 2026 से। अब 1 जुलाई 2026 से पहली किस्त लगेगी। अब पहली किस्त ये लगेगी 2026, और फिर 1 जुलाई 2026, 1 जनवरी 2027 और 1 जुलाई 2027, और लगभग आपका 1 जनवरी 2028 के आसपास ये इंप्लीमेंट की सोचेंगे। अब इतना आप समझ सकते हो, तो फिर सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन की बात आएगी। तो 1, 2, 3, 4, लगभग 4 डीए की किस्तें, 4 डीए की किस्त आप सरकार उठाएगी, और पीछे का एरियर पे डीए लगा करके आपका टोटल एरियर बनेगा लगभग 2 साल का। अब 2 साल का एरियर बनेगा, वो धीरे धीरे किस्तों में ये देगी, ये बात पक्की है लंबी, क्योंकि वहां तक ये सरकार खींच रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाए, और सरकार भी लगभग वहां तक आगे तक बढ़ जाएगी। जैसे 25, 26, 27, 28, 4-4.5 साल हो जाएंगे, 5 साल का 2029 में वैसे ही चुनाव है। तो लेकिन पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन करके बहुत सारा पैसा बचाने का एक हुआ क्रिएट किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों को 8वां वेतन दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी असेंबली चुनाव, मतलब जो भी होगा, लेकिन ये सरकार पहले अपना फायदा देखेगी। अब मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट OROP 4। अब ये आपका कब लागू है आपको सबको पता है, 2029 में लागू है। 2029 1 जुलाई से लागू है, और लगभग ये बॉर्डर पे होगा, तो ये भी फायदा होगा। अब इसकी जो अनियमितताएं हैं, यानी PMR वाला है, एक्स ग्रुप वाला है, या और चीजें हैं, यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया फिर कोई आपकी कुछ नहीं सुनेगा। उससे पहले जो भी एजिटेशन है, जो भी मांगे कर सकते हो, इसमें इसको सुधार होने के चांस होंगे तो जरूर होंगे। तो दोस्तों ये थी अपडेट। धन्यवाद।